फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी इतना भोले क्यों बन रहे हैं। क्या उन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही? क्या उनके ऊपर ये कहावत बिल्कुल लागू होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा? खुद वो चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे और उसके लिए आपको ब्लेमिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन जो भी चीजें कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, या जब उसके दिमाग पर स्पेल वर्क काम कर रहे होते हैं, या उसकी अपनों की वजह से आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है, तो उससे कोई भी काम सही नहीं होता। तो कुछ इसी हालात में आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Ten of Rods, Two of Rods, the Emperor, Nine of Swords, Five of Pentacles, Ace of Pentacles, Death, द फूल। दोनों ही कार्ड मिजर खाना से आए गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस एट ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पा रहे, या जानबूझ करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, आपके ऊपर चीजों को थोप रहे हैं, अपनी गलतियों को आपके ऊपर जो है वो मढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन शुरू से ही आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे। वो हमेशा गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को कभी वो मानते नहीं है, क्योंकि द एम्पर का कार्ड ये दिखाता है कि उन्होंने हमेशा अपनी बातों को आपके ऊपर लादा। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो चीजें वो कर रहे हैं वही ठीक
ठीक है, वो अपने कभी भी अपनों की गलती नहीं मानते, और जब भी आप उनको उनके अपनों की गलतियां गिनवाने की कोशिश करते हैं वो इसी तरीके से आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, या चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि आपने क्या बोला था और चीज क्या हो गई। आप जब भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन उल्टी चीजों को पकड़ते हैं, सीधी चीजों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ते, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं जिसको वो खुद भी क्लियर नहीं कर पा रहे। आपने अपने पर्सन की बेवकूफी की वजह से कई मुसीबतों का सामना किया। अगर मैं कहूं कि आज अगर आपका रिलेशन टूटने की कगार पर है तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन की बेवकूफी की वजह से है, जिसको वो एक नई शुरुआत मानते हैं। और आपके पर्सन, आप देख सकते हैं कि आपको लेकर हमेशा से केयरलेस रहे हैं, कि उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। वो हमेशा आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें हर चीज में कॉपरेट करें, लेकिन जब उनको कॉपरेट करने की बारी आती है तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने एक बार नहीं कई बार ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि एक इंसान मुंह पर करके चल रहा है, उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि वो गिर सकता है, उससे उसे चोट लग सकती है, किसी और को चोट लग सकती है, लेकिन आपके पर्सन अपनी ही धुन में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि वो खुद गलतियां कर रहे हैं लेकिन उन गलतियों को दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसकी वजह से आपके पर्सन उसमें गुम हो गए। कहते हैं ना कि किसी को एक ऐसे सपने दिखाना, तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ ऐसे सपने दिखाए हैं जिसमें आपके पर्सन खोकर रह गए। उनको लगता है कि इन सपनों के बिना उनकी लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है, हमें अगर किसी को कहीं से अगर हटाना होता है तो हमें कुछ उसे उम्मीदें बांधनी होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ भी थर्ड पार्टी ने, चाहे वो उनके घर वाले हैं या कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भर दी हैं कि उन्हें लगता है कि जिंदगी में अगर उन्हें वो चीजें नहीं मिली तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि जो सपने उनको दिखाए गए थे उसमें से कुछ भी पूरे नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका एटीट्यूड है कि खत्म होके नहीं दे रहा। उन्हें जिस समय जो चीजें उनके साथ हो रही हैं वो सारी की सारी फेक है, और उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज नहीं बैठ रही, क्योंकि उन्हें उनके अंदर इतना ईगो है कि वो हार कर भी हार नहीं मानना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने हार मान ली तो आने वाले टाइम में सारी चीजें उनके हिसाब से नहीं होंगी, और ऐसा इंसान हमेशा गलतियों पर गलतियां करता है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, आपने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जहां से आप अपने पर्सन को वापस नहीं ला सकते थे। आपने बहुत जो है वो सफर किया, आपने आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस रिलेशन में लगा दिया। अगर मैं कहूं कि आपने भर भर के पैसा लगाया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान है जो देता चला गया और दूसरे वाले को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। सामने वाला सिर्फ ये जानता है कि आपको आप जितना भी दे रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसको ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि सिचुएशन उन्होंने ऐसी बना दी है कि ना तो आप इस रिलेशन से बाहर जा पा रहे हैं और ना ही इस रिलेशन को आगे बढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। जो फाइनेंस था वो इनको लाने में लग गया है, और जब आप रिलेशन में थे तब इनके साथ घूमने फिरने उन सब चीजों में लग गया है, और अब आपकी वो हालत है कि आपके पास फाइनेंस बोलकर भी कोई चीज नहीं है। आपके पास जो कुछ भी था वो आप इस रिलेशन पे लगा चुके। आप आज उस कगार पर खड़े हैं जहां से कोई वापसी नहीं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि चीजें इस तरह से बदली कि आप खुद भी नहीं समझ पाए, और आपके पर्सन को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पर्सन एक बात पर टिकते नहीं है, बार बार अपनी चीजों को बदलते हैं, लेकिन इन सब चीजों को बदलते हुए वो कभी भी अपनों के लिए नहीं बदलते। अपनों के लिए उनकी फीलिंग सेम ही रहती है, क्योंकि वो उनके अपने उनके साथ रहते हैं, और जिस तरह की चीजें वो करते हैं उससे वो काफी जो है वो खुश हैं। और ऐसा होता भी है यार, जब हम किसी के साथ रहते हैं अपने घर वालों के ऊपर कोई भी जो है वो शक नहीं कर सकता। उसे ये समझ में नहीं आता कि घर से ज्यादा कोई प्रोटेक्टेड जगह नहीं होती, और घर वाले जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उस तरह से आपके पर्सन पूरी तरह से उनकी उंगलियों पर नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके घर वाले गलत होंगे, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशन पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है।
आपकी इस समय हालत ऐसी हो गई है कि ना आपके पास फाइनेंस रह गया, ना रिलेशन। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, और इसी को शायद सेक्रीफाइस कहते हैं। आपने आपके पास जो कुछ भी था वो इस रिलेशन पर हार दिया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आज आपकी हालत ऐसी है कि ना तो आपके पास फाइनेंस रहा, ना रिलेशन, ना दोस्त रहे, और ना ही जो है वो अपने पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए थे, या उनका टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए वो आपकी लाइफ में थे, या सच में वो आपसे प्यार करते थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्यार तो ये इंसान आपसे सच में ही करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया चीजें भी बदलती गई। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने पर्सन को या किसी को भी बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो यही सब चीजें आपके साथ भी हुई कि आपने इतना ज्यादा टाइम अपने पर्सन को दिया कि आज उन्हें लगता है कि आपकी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको टाइम दिया तो बदले में उन्होंने भी आपको टाइम दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि आपके, और जब हम किसी रिलेशन में होते हैं तो एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को समझना होता है। लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की। उनके दिमाग में एक ऐसी चीज बैठ गई थी कि उन्हें लगता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कुछ ऐसी चीजें वर्क कर रही होती है तो उसे सही और गलत की पहचान होना खत्म हो जाता है। तो आपके पर्सन को भी सही और गलत की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन जो है वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपनी दुनिया में मस्त है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही होती है तब उसे अपने से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। तो आपके पर्सन भी आज उसी एनर्जी में है कि उन्हें अपने से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आज अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन कोई इस इंसान से ये पूछे कि फैमिली तो पहले भी थी, जब आप रिलेशन में आए तब भी फैमिली थी, और तब चीजें इतनी इजी क्यों थी और आज इतनी मुश्किल क्यों हो गई हैं? क्योंकि तब आप प्यार कर रहे थे, आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट था। आज फैमिली इंपॉर्टेंट हो गई है। आपने फैमिली की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है कि आप उसके लिए सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप फैमिली को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले की भी कोई वैल्यू है, सामने वाले का भी परिवार है। अगर वो अपने परिवार से हटकर आपके साथ रिलेशन में है तो क्या आपको अपने परिवार के लिए थोड़ा सा कम टाइम, या अपने परिवार को छोड़कर आपके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकालना चाहिए? लेकिन आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही। वो आपको बिजी हूं क्या रट लगाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जहां पर आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। क्योंकि 10 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जबरदस्ती का बोझ उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये चाहे तो चीजों को बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ये सब चीजें नहीं कर रहे और वो जबरदस्ती का बोझ उठा रहे हैं। उनके लिए उनका परिवार, उनके अपने इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बिना वो रह सकते हैं, लेकिन इन सब लोगों के बिना वो नहीं रह सकते। और ऐसा भी होता है कि कई बार जब इंसान किसी के साथ रिलेशन में आता है और आपको देखकर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख गए हों, क्योंकि हम जब किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हम नेचुरल चीजें कर रहे होते हैं और सामने वाला उन सब चीजों को पिक कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर ये अपने परिवार को इतना इंपॉर्टेंस दे तो मुझे तो और भी ज्यादा देना चाहिए। कई बार हम ही जो होता है लोगों को सिखा देते हैं। कई बार आपने अपने पर्सन को फैमिली को ध्यान देने के लिए बोला तो अब वो उसी को ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ से बिल्कुल भी ध्यान हट गया। कहते हैं ना कि आपने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आप अपने पर्सन को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, वो इतने अच्छे बन गए कि उनकी लाइफ में आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। और ऐसा होता है गाइस, क्योंकि जब हम कुछ चीजें ये सोच के अपना समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले पर वो उल्टा असर भी डालती हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही एनर्जी जो होती है वर्क कर रही होती है। और अगर वो अपने परिवार के इन्फ्लुएंस में है तो वहां से निकलने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक उन्हें चीजें समझ आएंगी तब तक काफी देर हो चुकी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस दिन उन्हें ये सब चीजें समझ में आएंगी उस दिन उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खो दिया। कहते हैं ना कि इंसान बेहतर ढूंढता है, और आपके पर्सन बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो रहे हैं। क्योंकि आप कितना उनके पीछे भागेंगे, अभी तक तो आप उनको मनाने की, जताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, बल्कि वो आपसे इतनी लड़ाइयां कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, अपने परिवार को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस चीज से आप
उनको मना करते हैं वो वही चीजें करते हैं, तो इसका मतलब वो इंसान खुद गर्ज हो गया है, यानी कि उसके ऊपर इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए उसको समझ में आने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि कुछ समय के लिए आप दूरी बना लें। कहते हैं ना कि जो चीजें कभी कभी मिलने से समझ में नहीं आती वो दूरी से समझ आ जाती हैं। तो अगर अभी आपके पर्सन आपके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आप शांत हो जाएं, दूरी बना लें, क्योंकि दूरी कई बार चीजों को क्लियर कर देती है। आपके पर्सन आपकी इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आप उन्हें ये बात बार बार कह रहे हैं। एक बार कहना बंद करके देखिए, आप एकदम शांत हो जाइए, उनको उनके हिसाब से चलने दीजिए। कहते हैं ना कि रिलेशन पॉकेट में रखने की चीज नहीं होती। आप कितना भी समझा लीजिए, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, सामने चीजें होती हैं, बताए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान गलत जगह जा रहा है, लेकिन समझाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके आंखों पर पड़ गई है पट्टी। और ये पट्टी किसकी है? उनकी अपनों की। और आप दुनिया की पट्टी हटा सकते हैं लेकिन अपनों की पट्टी नहीं हटा सकते, क्योंकि उसी परिवार में वो खेलकर बड़े हुए हैं, उनके ऊपर ओवर ट्रस्ट करते हैं। और अगर आप उस परिवार के खिलाफ कुछ भी कहने जाएंगे तो आपके खिलाफ वो इंसान हो जाएगा, लेकिन जब उसको खुद ठोकर लगेगी तब होगी उसकी रातों की नींद हराम, तब उसे समझ में आएगा कि उसने क्या खो दिया। और तब वो इंसान की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कि वो नींद से जागा हो। जैसे नींद से जागने के बाद जब इंसान अपनों को नहीं देखता तो बौखला जाता है, वही हाल इस इंसान का होगा। तो आपको भी यही करना चाहिए कि इसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जितना इसे निकालने की कोशिश करेंगे इंसान उतना ही गर्त में जाएगा, क्योंकि इसे ओवर कॉन्फिडेंस है, इसे अपने परिवार पर ट्रस्ट नहीं है, ओवर ट्रस्ट है। और ओवर ट्रस्ट जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप कितना भी अच्छा इसके लिए कर लीजिए, ये उस एनर्जी से बाहर आने वाला नहीं है। लेकिन जब इसके साथ खुद वो चीजें होंगी, जब इसे खुद रियलाइज होगा कि इसने क्या खो दिया, तब ये इंसान आपको ढूंढेगा। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की रातों की नींद होगी हराम, और वो तब हराम होगी जब आप इनसे कांटेक्ट खत्म कर देंगे। मुझे पता है मुश्किल है, क्योंकि अपनों से दूर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए ये इस समय जरूरी हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमें ठीक होने के लिए कड़वी दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो आपको अपने पर्सन को वापस लाने के लिए ये जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा और आपको उनसे दूरी बनानी होगी। क्योंकि आप जितना ज्यादा उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, ये इंसान उतना ही ज्यादा उनके बीच में फंसता जाएगा। और जिस दिन इसे समझ में आएगा उस दिन ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा, क्योंकि तब इसके पास रोने के लिए भी कंधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनों ने इनको यूज करके अपने रास्ते बना लिए होंगे। क्योंकि आज इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है वो इनके परिवार की खुदगर्जी है, क्योंकि इनके परिवार को ये लगता है कि यही एक इंसान है जो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू से ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उठाते रहे हैं तो उनको लग रही है। ऐसा भी हो रहा है कि आपको देखकर ये सीख गए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाती है, तो इनको लग रहा है कि यही जो है वो सच है कि मुझे अपने परिवार को देखना है। और सबसे बड़ी चीज कि आपसे बोर भी हो गए होंगे भाई, आपके लिए करते करते हर इंसान को कुछ नया चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये सब चीजें नई लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, मन लग रहा है, और यही चीजें होती हैं जब एनर्जी चेंज होती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस समय टोटली चेंज है। आप याद करिए, जब आपके पर्सन आपके साथ नए नए रिलेशन में आए थे, यही परिवार था ना, इस परिवार से छुप छुप के बातें करते थे। क्या इस परिवार को धोखा नहीं दिया उन्होंने? अगर वो ये कहते हैं कि आज कि वो अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते, उन्हें धोखा नहीं दे सकते, तो तब क्या कर रहे थे? धोखा तो तब भी था। या तो आप अपने परिवार से समझ के उन्हें बता करके रिलेशन में आते। रिलेशन में आप आए तब आपने अपने परिवार को नहीं बताया, तो वो भी धोखा था। आज अपने परिवार के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, तो ये भी धोखा है। तो सबसे बड़ा धोखेबाज तो यही इंसान है। बाकी लोगों को तो आप छोड़ दीजिए। अगर कोई भी इंसान आपके ऊपर, या कोई भी परिवार, या कोई भी थर्ड पर्सन आपके ऊपर हावी तब होता है जब आपके पर्सन आपको इम्पोर्टेंस ना देके दूसरों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने अगर दूसरों को इम्पोर्टेंस दी तो वो तो हावी होंगे ही। आपकी क्या वहां पे इमेज रह जाएगी? क्योंकि आपके पर्सन ने इमेज बनाई ही नहीं। उन्होंने कभी आपके रिलेशन को अपने घर वालों के सामने क्लियर ही नहीं किया, इसलिए उनके फैमिली को ये लगता है कि आप तो एक ऐसे ही
तुच्छ प्राणी है। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जा सकता है, ऐसे आपको भी फेंका जा सकता है, और आपके पर्सन कर भी यही रहे हैं। लेकिन जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, जिस दिन अपने धोखा देंगे, उस दिन इस इंसान के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि उस समय हो जाएगा ये बिल्कुल अकेला। इसके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अपने अपनों में मस्त हो जाएंगे, अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। और अगर कोई अनसेटल्ड रह जाएगा तो वो होंगे आपके पर्सन, क्योंकि समय रहते कहते हैं कि जो अपने लिए कुछ नहीं करता, फिर बाद में यूनिवर्स भी उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्स ये कहती है कि ये कर्म भूमि है। लेकिन इस कर्म भूमि में पहले आपने अपने लिए वर्क करना है। अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो दूसरों के लिए अपने आप काम हो जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर हम ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो देशभक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप सरहद पर जाके लड़ें, बल्कि देशभक्त होने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। और जो इंसान प्यार ईमानदारी से नहीं निभा पाया, वो अपने घर वालों की जिम्मेवारी क्या ईमानदारी से निभा पाएगा। अगर आपके पर्सन आज आपको धोखा दे रहे हैं, तो कल उन्होंने अपने परिवार को भी धोखा दिया था, और आने वाले टाइम में भी वो उनके परिवार उनको धोखा देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ये सब चीजें हमारे खून में होती हैं, और अगर धोखेबाजी उनके खून में है तो आप कितना भी उनको समझा लीजिए, उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आपको इस समय शांत हो जाना चाहिए। अगर आप शांत हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान निकल जाए और उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। और जिस दिन इसे अपनी गलती का एहसास होगा, उस दिन ये प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि उस समय आपकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हो सकता है कि तब आप भी अपने आप को समझा चुके हो। क्योंकि कहते हैं समय रहते जो इंसान नहीं जागा, बाद में उसे लाठी पीटने से कुछ नहीं होता। आपके पर्सन जो है वो लाठी पीटेंगे, आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे, आपके लिए तड़पेंगे भी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि तब आप कहाँ होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है तो वो अपने लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि यार, जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, उसकी लाइफ में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तब वो इंसान अपने लिए रास्ते ढूंढने लगता है। कोई भी इंसान गलत नहीं होता, कोई भी इंसान बेवफा नहीं होता। बेवफाई लोग सिखा देते हैं। जिस तरीके से आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, कि आपका मन ये नहीं करता कि आप उन्हें एक बार ये जताएं कि आपकी लाइफ में भी लोग हैं, आपका भी अपना परिवार है, लेकिन आपने कैसे उन सबको दरकिनार करके इस इंसान के लिए सब कुछ करने के लिए आप रेडी हैं। आपने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इस इंसान के कान पर आज जू नहीं रेंग रही। आज इस इंसान को अपने नजर आ रहे हैं। यार, तब कहाँ थे जब यही अपने थे और आप प्यार कर रहे थे? या तो आप तब सही हो जाते। आप मत करते। ऐसे लोगों को प्यार नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि उनके परिवार, उनका जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। आपने अपना परिवार छोड़ा क्योंकि आप प्यार करते थे, आपने सेक्रीफाइस किया, तो आपके पर्सन को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस दिन आपके पर्सन को ये चीज समझ आएगी, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि फिर इस इंसान को कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन तब चीजें ऐसी भी नहीं होंगी कि आपकी लाइफ में कोई भी एंटर कर ले, क्योंकि तब ये इंसान भी आपके लिए अजनबी बन चुका होगा। तब आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें आ गई होंगी। आज आप दिल से सोच रहे हैं, और जब आप दूरी बना लेंगे तो दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि हर इंसान के पास दिमाग होता है। आपने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया क्योंकि आप प्यार करते थे। इस इंसान ने कभी अपना दिमाग बंद ही नहीं किया, क्योंकि ये दिल से नहीं, दिमाग से चल रहा था। और जब कोई इंसान दिमाग से चलता है तो वो रिलेशन को खो देता है। जिस दिन ये इंसान दिल से चलना शुरू करेगा, जिस दिन इसको चीजें क्लियर होंगी, उस दिन ये आपसे रीयूनियन करने के लिए तड़पेगा। ये चीज आज आप मेरी लिख कर रख लीजिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये कितनी देर में आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। देर का मतलब ये है कि अभी जब तक आप इनके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोच लेते हैं तो चीजें सुधरने की संभावना है। लेकिन बहुत ओवर लेट होने के बाद आपके पर्सन अगर चिराग लेके भी आपको ढूंढेंगे तो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि तब आप बहुत दूर निकल जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान एक सीमा तक ही किसी के साथ अटैच रहता है। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता? बस दूसरा वाला ज्यादा प्यार करने वाला होना चाहिए। किसी ने ये बात बिल्कुल सही कही है। तो अगर आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा आपको कोई प्यार नहीं करेगा, तो जी नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपके पर्सन के पास ऑप्शन है तो आपके पास भी ऑप्शन चल कर आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को तो लौटना ही है। क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके पास
लौटना होगा, क्योंकि जिस दिन उन्हें सच्चाई पता चलेगी वो आपको दर दर ढूंढेंगे, लेकिन तब आपके साथ क्या होगा या आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करके देख ली, लेकिन आपके पर्सन अपनी गलतियों को आपके ऊपर डाल रहे हैं। और उनके ऊपर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वो खुद प्यार को नहीं निभा पा रहे और आपको गलतियां जो है वो आपकी निकाल रहे हैं और आपके ऊपर सारी ब्लेमिंग कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। कहते हैं कि तूफान से आने से पहले इंसान जब शांत हो जाता है तो फिर उस तूफान को कोई नहीं रोक पाता। तो अगर आज आप चुप हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपके ऊपर कोई भी हावी नहीं हो पाएगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन शुरू से ही एम्परगिरी करते रहे, उन्होंने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आपने अपने पर्सन को वापस लाने की बहुत कोशिश की, अपना सारा फाइनेंस लगा दिया और आज आपकी हालत ऐसी है कि आपके पास कुछ भी नहीं। लेकिन आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली और अपने अपनों के बीच में फंस कर रह गए हैं। आपके पर्सन को जो दुनिया दिखाई गई है वो उस दुनिया में बहुत बुरी तरीके से गुम हो गए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जिस दिन उन्हें सच्चाई पता चलेगी उस दिन उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। आपके पर्सन तब बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और तब वो आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे और आपके लिए आगे बढ़ेंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब रीयूनियन होगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि समय रहते जो काम नहीं करता और समय निकलने के बाद अगर कोई उसके पीछे भागता है तो वो चीजें उसके हाथ में नहीं रहती। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।